शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम बुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा। फर्स्ट फ्लोर अच्छी लेंथ में है तो फर्स्ट फ्लोर बताता है विल पावर का। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ठीक है। सेकंड फ्लोर भी अच्छी लेंथ में है तो लॉजिक सूझबूझ प्लानिंग भी इनकी ज़बरदस्त रहेगी। कोई भी काम करेंगे बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे और फिर अपने काम को ये मुकम्मल भी करते हैं। अंगूठे पे यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एक आंख भी बन रही है। अगर ये आंख थोड़ी ओपन हो तो इंसान के पास रुपया पैसा ज़्यादा जमा नहीं होता, सेविंग ज़्यादा नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं इंसान अपनी गलतियों से अपना रुपया पैसा ज़ाया करता है। इंसान के साथ चीटिंग भी होती है। और अगर ये आंख खूबसूरत बनी हो तो फिर आपके पास रुपया पैसा आता है। आप बड़े सेंसिबल होते हैं, आप बड़े दूरअंदेश होते हैं, आप बड़े मामला फहम होते हैं। किसी भी इंसान को देख के आपको पता चल जाता है कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। आपकी फेस रीडिंग बड़ी कमाल की होती है और ऐसे लोगों के हाथ में रुपया पैसा भी देखा गया है। स्पेशली ओल्ड एज इनकी बड़ी बेहतरीन होती है। ज़िंदगी के पहले जो 40 साल हैं इन लोगों के थोड़े मुश्किल ही होते हैं, लेकिन जैसे ही ये 40 को क्रॉस करते हैं फिर इनकी ज़िंदगी तकरीबन बदल जाती है। अचानक इनको कहीं से दौलत मिलती है, रुपया पैसा आता है और बुढ़ापा भी, ओल्ड एज भी इन लोगों की बड़ी बेहतरीन देखी गई है जब आपके पास एक बेहतरीन खूबसूरत बुदाई बनी हो। ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन अगर आपस में जुड़ी हुई हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। और अगर यहाँ से कोई लाइनें नीचे की तरफ गिरें, ये होता है आपका अंदरूनी मंगल का उबार। अगर यहाँ पर लाइनें नीचे की तरफ गिरें तो फिर क्या होता है कि आपके दिमाग का ताल्लुक बन जाता है मरीख मुस्बत के साथ। तो ये मरीख जब अंदरूनी मंगल, इसका बेहतरीन नाम ये कि इसको हम अंदरूनी मंगल के, तो अंदरूनी मंगल पे जो ये उभार होता है ये इंसान के अंदर गुस्सा पैदा करता है। ये मंगल जो होता है वो इंसान को एनर्जी भी देता है। सेक्सुअलिटी को भी हम यहीं से देखते हैं। इसके अलावा अगर हम आपके बहन भाइयों का, आपका आपके भाई के साथ कैसा ताल्लुक होगा उसको भी हम हाथ में इसी जगह से देखते हैं। तो यहाँ पर जब लाइनें नीचे की तरफ गिरती हैं तो मंगल जो होता है वो आग है, गर्म प्लेनेट है। तो ये इंसान के अंदर गर्मी पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है। और इंसान जब यहाँ पर दिमाग की लाइन का कनेक्शन मंगल के साथ बनेगा तो आपके दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाएगी। आप जल्दी भड़क उठेंगे, जल्दी गुस्से में आएंगे और गुस्से में आके आप अपने काम खराब कर सकते हैं। तो इसलिए इनको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और गुस्से की वजह से ही अपने काम खराब करेंगे। और ज़िंदगी की लाइन जो है वो इनकी माशाल्लाह लंबी है, लेकिन इस पे यहाँ पे छोटे-छोटे कट भी नज़र आ रहे हैं। अगर ज़िंदगी की लाइन में छोटे-छोटे कट हों, ये छोटे-छोटे धब्बे से हों, तो ये ज़िंदगी में स्ट्रगल का बताते हैं। तो तकरीबन 40 से 50 के दरमियान में भी इनको तकरीबन 30 से 35 के दरमियान में भी स्ट्रगल, प्रॉब्लम देखनी पड़ेंगी। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो दिमाग की लाइन पे भी यहाँ पे ऐसे कट हैं। दिमाग की लाइन थोड़ी टूट के चल रही है। तो इसका मतलब ये कि कोई ना कोई ज़हनी टेंशन भी इनको मिलेगी, दिमागी कमज़ोरी भी हो सकती है, सर दर्द भी हो सकता है और जज़्बाती फ़ैसले भी कर सकते हैं। जब आपकी दिमाग की लाइन ब्रेक होके चले ना, तो ज़िंदगी में फिर आप अच्छे फ़ैसले नहीं कर पाते। आप जल्दी गुस्से में आ जाती हैं, अपना टेम्पर लूज़ कर देती हैं या ठीक टाइम पे जो आपने ठीक डिसीज़न लेने होते हैं, वो नहीं आप ले पाते। तो इसलिए कहीं न कहीं ये इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ज़रूर आएँगे। यहाँ पे हम देखें, फैमिली रिंग हमें बता रहा है कि 2 से 3 बेबी इनके हो सकते हैं। यहाँ पे 2-3 डॉट बने हुए हैं। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह लंबी है तो तकरीबन 80-90 साल तक एज जा सकती है, बल्कि 100 को भी क्रॉस कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त लंबी ज़िंदगी की लाइन अता की है। वीनस माउंट ज़िंदगी की तमाम आसाइशों का बताते हैं, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। यहाँ पर ये खड़ी लाइनें औलाद का भी बताती हैं और ज़िंदगी में कामयाबियों का भी बताती हैं, तो कामयाबियाँ भी इनको मिलेंगी। मून माउंट इनका बड़ा बेहतरीन है, तो ये इनको कनाडा, यूरोप की तरफ लेके जाएगा। तो इस वक़्त ये यूरोप में ही बैठे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। और अगर आपकी किस्मत की लाइन का तल्लुक भी मून माउंट के साथ बन जाए, तो ये किस्मत की लकीर भी आपको यूरोप की तरफ ले जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ये बैरून मुल्क जाएँगे और वहाँ पे रुपया पैसा कमाएँगे, लेकिन क्या पैसा जमा भी कर पाएँगे? नहीं। पैसा जमा करने में इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए यहाँ पे ये ज़िंदगी की लकीर है, ये इनकी दिमाग की लकीर है और ये जो दिल की लाइन है ये भी कटी-फटी है। जब दिल की लाइन भी कटी-फटी हो तो इंसान जज़्बाती होता है,
इंसान को मोहब्बत में धोखे मिलते हैं, इंसान को अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, और जो भी इंसान की शादी होती है उसमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला चलता रहता है, अगर आपकी दिल की लाइन जो है वो अच्छी हालत में ना हो। तो बिल्कुल इनको मैरिज में प्रॉब्लम रहेंगे। पहले भी इनको प्रॉब्लम एक दफ़ा अच्छा खासा बना है शादी में। मैंने इनको यही समझाया कि आगे भी आपकी शादी में मसले बन सकते हैं, तो आपको बड़ी समझदारी के साथ अपने दिल और दिमाग को बड़ा ठंडा रखना होगा, तब जाके आप इन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। और यहाँ से किस्मत की लाइन बड़े अच्छे तरीके से जा रही है, तो तकरीबन 40 साल की उम्र तक भी ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, देखिए ये जिंदगी की लकीर है, ये दिमाग की लकीर है, ये दिल की लकीर है, ये किस्मत की लकीर है। तो यहाँ पे अगर बिजनेस की लकीर होती ना, और ये लाइन यहाँ तक पहुंचती मरकरी माउंट तक, और यहाँ पे ये खूबसूरत मनी ट्रायंगल बनता, तो फिर इनकी किस्मत बड़ी ज़बरदस्त हो जानी थी, और यहाँ से फिर सन लाइन भी ऊपर जाती, या यहाँ से सन लाइन ऊपर की तरफ जाती, तो ये इनको डबल लकी बना देती, और इनके पास सेविंग भी होती। चूंकि यहाँ पे ये मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, इसलिए ज़िंदगी में रुपया पैसा ये अच्छा कमाएंगे, लेकिन सेविंग इनसे कभी भी नहीं होगी। सेविंग पैसा आता रहेगा और साथ साथ ज़ाया होता रहेगा। 40 साल की उम्र में भी यहाँ पर भी, इनके 38 साल की उम्र से लेके 42 तक यहाँ पर भी इनका रुपये पैसे का लॉस होगा, दिल भी बुरे तरीके से टूटेगा और कोई धोखा भी मिलेगा इनको। और यहाँ पे दिल की लाइन जो है वो बुरे तरीके से डैमेज है, तो 30 से लेके 40 के दरमियान में भी इनका दिल बुरे तरीके से टूटेगा, अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे। और फिर यहाँ से एक लाइन नीचे की तरफ गिरती है, जब यहाँ से लाइन नीचे की तरफ गिरती है, तो इंसान की मैरिज में बड़े मसले बनते हैं और इंसान को अपने रिश्तों से भी दुख मिलते हैं, क्योंकि इस लाइन ने किस्मत की लाइन को भी काटता है, तो 100% इनको जो है ना वो मोहब्बत में धोखा मिलेगा, अपने रिश्तों से दुख मिल सकते हैं, और इनको ज़िंदगी बड़ी सोच समझ के गुजारने की ज़रूरत है। और जहाँ पे ये देखिए किस्मत की लाइन को यहाँ पे दिल की लाइन ने काटा ना, तो आगे किस्मत की लाइन मध्यम हुई है। तो इसका मतलब ये है कि 47 से लेके 55 तक ये वाला टाइम भी इनका मुश्किल होगा। यहाँ से फिर किस्मत की लाइन बेहतरीन होती है, तो 55 के बाद आगे फिर इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। 47 से लेके 50 तक या 55 तक ये 7-8 साल भी इनके मुझे थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। तो इसके बाद अगर हम इनका राइट हैंड देख लें, राइट हैंड देखें, तो राइट हैंड पे भी हमें वही चीज़ नज़र आ रही है कि दिल से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। ये इनके अंदर गुस्सा, ईगो पैदा करेंगी, और गुस्से में ये अपना काम खराब कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस की लाइन भी हमें हल्की सी नज़र आई है, लेकिन बिजनेस की ये लाइन जो है ये मनी ट्रायंगल मुकम्मल नहीं कर रही, बनी ज़रूर है। इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर करेंगे तो रुपया पैसा इनका नुकसान हो जाएगा। और ज़िंदगी की लाइन जो है वो है तो लंबी, और इसके साथ गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो ये गार्डियन एंजल लाइन बड़ी लकी लाइन होती है। ये अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग होती है ऐसे लोगों पे, तो अल्लाह का खास करम है। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को खतरा होगा, तो ये लाइन इनकी ज़िंदगी की हिफाजत ज़रूर करेगी। यहाँ पे भी ये डॉट बने हुए हैं, तो कम से कम 2 से 3 बेबी भी अल्लाह ताला इनको ज़रूर अता फरमाएगा। लाइनें इनकी औलाद की बनी हुई हैं। जुपिटर माउंट पे यहाँ पे अगर आपको ये वाली लाइन इस तरीके से नज़र आए, तो ये भी इंसान को दौलत देती है, रुपया पैसा देती है। ऐसे लोग अच्छे टीचर होते हैं, अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो राइट हैंड पे भी माशाल्लाह ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन है, तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे ओल्ड एज में जाके 50 के बाद, बल्कि 60 के बाद थोड़े-थोड़े सेहत के इश्यू इनके साथ बनने शुरू हो जाएँगे, तो इनको अभी से अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप किस्मत की लाइन को देखें, तो किस्मत की लाइन कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, तो रुपया पैसा तो आता रहेगा। 24-25 साल की उम्र में ये अपने पाँव पर खड़े हो जाएँगे, और यहाँ पे तकरीबन 35 साल एज बनती है। 35 साल, 25 से लेके 35 तक अच्छा रुपया पैसा इनके पास आएगा, लेकिन फिर 35 से लेके 50 के दरमियान ये वाला टाइम इनका थोड़ा टफ हो सकता है। एक और पिक्चर भी मेरे पास है इनकी राइट हैंड की, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ये इनकी जो ताज़ा तरीन तस्वीरें ना, ये इन्होंने मुझे भेजी हैं, तो ये देखें 40 साल की उम्र तक यहाँ पे लाइन ये बता रही है कि अच्छी दौलत कमाएंगे। 24-25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक अच्छी दौलत कमाएंगे, लेकिन 40 के बाद अगर हम देखें, तो यहाँ पे किस्मत की लाइन इनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि दिमाग की लाइन बहुत ज़्यादा टेंशनों का भी बता रही है, और इनके जज्बाती फैसले भी करेंगे। गुस्से में आके ये अपने रिलेशन भी ख़राब कर सकते हैं। 40 से 50 साल की उम्र में भी यहाँ से भी दिल की लाइन से लाइनें कुछ नीचे की तरफ गिर रही हैं, और दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है। अच्छा, दिल की लाइन की हालत अच्छी ना हो, तो इंसान को दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई बीमारी भी हो सकती है, तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी चाहिए। अपने रिश्तों से तो दुख मिलेंगे ही मिलेंगे, या मोहब्बत में धोखा होगा ही होगा, शादी में भी प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, लेकिन दिल से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है,
और दूसरी बात ये होती है कि जब आपकी दिल की लाइन बहुत वीक होती है तो आप रिलेशन जल्दी तोड़ने पे आ जाते हैं, जल्दी गुस्से में आते हैं। आपके दिल के अंदर वो मजबूती नहीं होती, आपके अंदर कुफ्ते बर्दाश्त की कमी आ जाती है। जहां कहीं किसी इंसान ने कोई गलती की, आपके किसी रिश्ते ने गलती की, आप उसको माफ नहीं करेंगे और आप उसके साथ अपने रिलेशन खराब कर लेंगे। तो जनाब, लोगों को माफ करना सीखें, अपने अंदर सब्र, कुव्वते बर्दाश्त अपने अंदर लेके आएं, अपनी विल पावर में भी इजाफा करेंगे तो फिर आपकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। क्योंकि ना आपकी दिमाग की लाइन अभी फिलहाल आपको सपोर्ट कर रही है, दिमाग की लाइन भी शदीद ज़हनी टेंशनों का बता रही है, सर दर्द का बता रही है कि 40 साल की उम्र तक कोई ज़्यादा ज़हनी सुकून नहीं आपकी ज़िंदगी में। हाँ, 40 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता ज़हनी सुकून तो मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर माली हालात आपके 40 से 50 के दरमियान में भी नॉर्मल ही रहेंगे। लेकिन आगे फिर चूँकि किस्मत की लाइन जो है, जिसको हम किस्मत की लाइन के तौर पे पढ़ सकते हैं, तो कहा जा सकता है कि 50 के बाद कुछ ना कुछ आपके माली मामलात बेहतर हो जाएँगे, लेकिन ज़िंदगी आपकी इसी तरीके से गुज़रेगी। सेविंग नहीं कर पाएँगे और अगर आप समझदारी, अक्लमंदी से काम लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम पर काबू पा लेंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से किस्मत की लाइन के साथ ये लाइन ऐसे टच हो रही है तो ऐसे लोग बड़ी फैमिली के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं, अपने रिश्तों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपने रिश्तों से इनको वफा नहीं मिलती। ये चीज़ भी देखी गई है, क्योंकि जब आपकी दिल की लाइन में बहुत ज़्यादा कट हो और आपकी दिमाग की लाइन भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो बिल्कुल रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। ऐसा इंसान बहुत मुखलस होता है, लेकिन इसके साथ चीटिंग होती है, इसको यूज़ किया जाता है अपने मतलब के लिए और मतलब लोग निकाल के फिर बंदे को किक भी करवा देते हैं। तो ये चीज़ भी देखने में आई है। तो बाकी यहाँ पे इनकी हम मैरिज लाइन को भी देख लेते हैं। मैरिज लाइन अगर देखें तो इनके हाथ में हमें 2 शादी की लाइनें नज़र आ रही हैं। तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा उसके चलने के चांसेस कम ही हैं और सेकंड वाला जो रिलेशन है वो इनका चल जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी आप दोनों हाथों में देखें तो एक रिश्ता पहले इनका ब्रेक होगा, ये पक्की बात है। चाहे मंगनी टूटे, चाहे मोहब्बत में नाकामी हो, अगर मंगनी टूट जाती है तब भी इनकी शादी बच सकती है, या मोहब्बत में नाकामी होती है तब भी इनकी शादी बच सकती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई मोहब्बत भी नहीं की, कोई मंगनी भी नहीं टूटी और नीचे ये एक लाइन बनी हुई है, तो फिर जो भी इंसान की पहली शादी होती है, वो बाज़ दफ़ा टूट जाती है। तो इसलिए अगर शादी से पहले कोई इनकी मंगनी वगैरह टूट चुकी है, मोहब्बत में नाकामी हो चुकी है, फिर तो ये लाइन अपना काम कर देगी। यानी कि इसने ये बता रही है कि इनका पहला जो भी रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद अगर इनकी शादी होती है लेकिन शादी से पहले कोई मंगनी या मोहब्बत में नाकामी नहीं हुई तो फिर शादी टूटने के चांसेस होते हैं। बहरहाल जी, पहला रिलेशन इनका जो भी होगा वो ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद फिर ये वाला जो रिलेशन है ये इनका चल जाएगा। लेकिन शादी को कामयाब बनाने के लिए चाहे इनकी एक शादी हो या 2 शादियाँ हो, शादियों में इनको प्रॉब्लम ज़रूर देखने पड़ेंगे क्योंकि किस्मत की लाइन इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। दिल की लाइन भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही। दिल की लाइन भी टूटी-फूटी है, दिमाग की लाइन भी टूटी-फूटी है, यानी कि उसमें क्रैक हैं, कट हैं। तो ज़हनी टेंशनों का शिकार भी ज़िंदगी रहेगी, अच्छे फैसले भी नहीं कर पाएँगे, जज़्बाती फैसले करेंगे, जल्दबाज़ी में अपने नुकसान कर लेंगे, तो इस चीज़ से इनको बचने की ज़रूरत है। अगर ये अपनी शादी कामयाब करना चाहते हैं तो इनको अपने आप को बड़ा कूल रखने की ज़रूरत है, कंप्रोमाइज़ करेंगे, अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, अपने दिल को मज़बूत करेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला इनकी उम्मीद है कि शादी चल सकती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इसी तरीके से अपना हाथ डीपली रीड करवाना चाहते हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। ये मैंने व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया हुआ है। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा। तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है। जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देना है
आपसे जो छोटे हैं आखिरी, और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ, जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए आपने ये बताना है, और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ़ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा-बेटी, ये चीज़ें ज़ाहिर टाइम ऑफ बर्थ का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में। तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा या बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम-फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ़ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ़ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर, गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें, और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।